प्रश्नावली 3.6 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब ये हम लोग का प्रश्नावली 3.7 जो कि इस चैप्टर का अंतिम प्रश्नावली है ना। इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, हम लोग को इसको देखना है। क्या कह रहा है कि दो दोस्त हैं, एक का नाम है अनी और दूसरा का नाम है बीजू। दोनों की आयु का जो अंतर है 3 वर्ष का है। मतलब एक 3 साल का छोटा तो दूसरा 3 साल का बड़ा। ओके, कहता अनी के पिता, अनी का पिता भी है, उसका नाम है धर्म। धर्म की जो आयु है अनी की आयु को दुगुनी है। अनी के पिता धर्म की आयु, अनी के पिता की जो आयु है वो अनी की आयु से दुगुना है। ओके, दुगुना मतलब 2 से गुना कर देंगे। जितना अनी का उम्र है उससे 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा उसका, किसका हो जाएगा, धर्म की आयु। धर्म कौन है, तो अनी के पिताजी हैं, है ना। चलो आगे कहता है और बीजू की आयु। अब कहता है बीजू की जो आयु है अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। क्या कहा, बीजू की जो आयु है कैथी की आयु की दुगुनी है। कैथी कौन है, तो बीजू की बहन है। कैथी की आयु की दुगुनी बीजू की आयु है, यानी बीजू का आयु का आधा है कैथी का आयु, है ना। समझ में आ गया। मान के चलते हैं अगर कैथी की आयु 10 वर्ष है तो बीजू का आयु कितना हो जाएगा, कैथी का दुगुना, 10 दूनी 20, है ना। चलो कहते कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अब देखो कैथी और धर्म की आयु का अंतर जो है वो 30 वर्ष है। कैथी और धर्म ये दोनों 30 वर्ष का अंतर का है। ठीक है, मतलब ये जो धर्म है कैथी से 30 वर्ष ज्यादा है, कैथी से 30 वर्ष ज्यादा है। तो हमें ज्ञात करना है अनी और बीजू की आयु ज्ञात करना है। सिंपल, प्रश्न में जो मांगे हम उसको मान लेंगे। प्रश्न में जो चीज पूछा जाए उसको हम क्या करेंगे, मान लेते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो लिखेंगे हल। निकालना क्या है, अनी और बीजू की आयु निकालना है, तो हमें इन दोनों की आयु को मान लेना है। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि अनी की आयु, अनी की आयु, अनी की आयु को हम लोग मान लेते हैं x वर्ष। कोई दिक्कत, चूंकि हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में पढ़ रहे हैं तो यहाँ 2 चर मानना है। एक तो चर हमने y x मान लिया, दूसरा y मान लिया। अब बीजू की आयु मान लो, बीजू की आयु, बीजू की आयु को हम लोग मान लेते हैं y वर्ष। कोई दिक्कत, यही दोनों हम लोगों को निकालना है। हम लोगों ने इन दोनों को मान लिया, जिसको निकालना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। चलो और भी दिया हुआ है, धर्म की आयु भी दिया हुआ है, तो यहां लिखो धर्म की आयु। धर्म कौन है, तो धर्म जो है अनी का पिता है, अनी के पिताजी हैं, है ना। धर्म की जो आयु है अनी की आयु की दुगुनी है। अनी की आयु कितनी है, x वर्ष, तो x का दुगुना, x का दुगुना, तो क्या करेंगे हम 2 से गुना कर देंगे x को, इतना वर्ष हो जाएगा। अनी की आयु x वर्ष है तो धर्म की आयु 2x वर्ष है, 2 गुना x। x क्या है, अनी का आयु, तो अनी का आयु को 2 से गुना करें तो हो गया दुगुनी वर्ष, दुगुना हो गया। चलो एक और चीज है, कैथी भी है ना, तो यहां लिखेंगे कैथी की आयु। अब कैथी की आयु कितनी है, अब यहां आप लोग गड़बड़ मत कर देना। जैसे कि कैथी की आयु, बीजू की जो आयु है वो कैथी की दुगुनी है, तो यहां ऐसा मत कर देना 2y, फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दुगुनी बोला, जैसे यहाँ दुगुनी बोला तो 2 से गुना कर दिया, अब यहाँ दुगुनी बोला तो 2y कर देना। ऐसा गलत, ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रीजन क्या है, ये y क्या है, ये बीजू की आयु है ना।
तो बीजू की आयु को 2 से गुना करने का मतलब है, होगा नहीं होगा ना, कैथी की आयु की दुगुनी है बीजू की आयु, मतलब बीजू की आयु जितनी है उससे आधा है कैथी की आयु। बीजू की आयु कितना है, y वर्ष है, तो कैथी की आयु क्या हो जाएगा, y/2 वर्ष हो जाएगा। बीजू का आधा है कैथी का आयु, समझ में आया, क्योंकि कैथी का दुगुना है बीजू का आयु, समझ में आया। जैसे कैथी का उम्र यदि 5 साल है तो बीजू का उम्र कितना हो जाएगा, कैथी का दुगुना। कैथी की आयु की दुगुनी है बीजू की आयु। अगर हम कैथी का आयु 5 साल मान लेते हैं तो बीजू का आयु क्या हो जाएगा, कैथी का दुगुना, 5 को 2 से गुना करते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये हो गया बीजू की आयु और ये हो गया कैथी की आयु। तो बीजू की आयु की आधा है ना कैथी की आयु, तो हम क्या करेंगे, जो बीजू की आयु को हम लोगों ने माना है उसको हम बटा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो बीजू की आयु y वर्ष है तो कैथी की आयु हो जाएगा y/2 वर्ष। बीजू का आधा, बीजू का आधा, बीजू का y वर्ष है तो 2 से भाग कर दिए, जो बचेगा वो हमारा कैथी का आयु। आया समझ में? चलो वेट, बंद तो नहीं हो क्या मेरा मोबाइल? चल रहा है। अब देखो ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है उसके अनुसार हम लोग अब समीकरण निकाल लेते हैं, क्योंकि समीकरण निकालना है, जब तक हम समीकरण बनाएंगे नहीं तब तक हम x और y का मान निकाल नहीं सकते, है ना। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है कि अनी और बीजू की आयु का अंतर 3 वर्ष का है। अनी और बीजू की आयु का अंतर कितना है, 3 वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, अनी के आयु में से बीजू की आयु को घटा देंगे तो बन जाएगा 3। अंतर, अंतर मीन घटाना है, x घटा y बराबर 3। ये अनी की आयु है और ये बीजू की आयु है। अनी की आयु में से जब हम बीजू की आयु को घटा देंगे तो वो मिल जाता है 3 वर्ष। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब ये तो कोई चीज करने का नहीं है, ये पहला शर्त। अब दूसरा शर्त क्या कहा है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष का है। कैथी और धर्म की आयु का जो अंतर है वो कितना है, 30 वर्ष। देखो तो धर्म की आयु हम लोग कितना माने हैं, 2x। इस 2x में से हम कैथी की आयु को घटा दें। कैथी की आयु कितना है, y/2 है। तो ये y/2 बराबर कितना अंतर है, 30 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ 30 लिख देंगे। यहां समीकरण मत मान लो, ठीक है। बटा में है ना, तो बटा को आप पहले हटा दो। बटा को हटाने का सिंपल तरीका है, क्या करना है आप लोगों को, ये 2 है ना, इस 2 को इससे भी गुना कर दो और इस 2 को इससे भी गुना कर दो, तो यहाँ से 2 गायब हो जाएगा। तो 2 दूनी 4x घटा y बराबर 30 दूनी 60 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोगों को 2 समीकरण मिल गया। जब 2 समीकरण मिल गया तो इन दोनों ही समीकरणों की मदद से हम x और y का मान निकालेंगे। x और y है क्या, तो x हमारा अनी की आयु है और y हमारा बीजू की आयु है, और वही हम लोग को पूछ रहा है। पुनः हम देखेंगे इस प्रश्न में कोई कंडीशन लगा हुआ नहीं है कि आप किस विधि से बनाओगे। तो हम लोग 4 विधि पढ़े हुए, 4 में से किसी भी विधि को अप्लाई करके यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ ज़्यादातर विलोपन विधि से निकालते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको भी हम लोग विलोपन विधि से ही हल करेंगे। क्यों, देखो यहाँ सबसे सिंपल है, ये y अकेले है, यहाँ भी y अकेले है। तो y को डिलीट करने में, है ना, हटाने में, गायब करने में, भगाने में, छुपाने में, मिटाने में परेशानी नहीं है क्या, नहीं है। तो हम यहाँ से y को डिलीट कर देंगे। क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो डिलीट कैसे करेंगे, क्योंकि ये दोनों का चिन्ह जो है एक जैसा है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। दोनों समीकरण को क्या करेंगे, घटाएंगे। अब आप लोग के पास है
चाहे तो आप समीकरण 2 में से 1 को घटाओ या 1 में से 2 को घटाओ। अच्छा रहेगा अगर समीकरण 2 में से आप समीकरण 1 को यदि घटाते हो तो, है ना। चलो समीकरण 2 में से आप समीकरण 1 को घटा दो। क्यों? क्योंकि ये जो समीकरण 2 है ये बड़ा है, यहाँ 4x है, यहाँ अकेले x है ना। यहाँ एक ठो y है, यहाँ एक ठो y, ये दोनों बराबर है। ये 60 है और ये 3 है, तो बड़ा मजा आएगा घटाने में। घटा दो। चलो उतार लो इसको। उतार लिया। अब लिखना है समीकरण 2 घटा 1। समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को क्या करेंगे? घटाएंगे। समीकरण 2 क्या है? 4x घटा y बराबर 60। और समीकरण 1 है हमारा, चूंकि हम लोगों ने पहले समीकरण 2 लिखा है इसलिए पहले 2 लिखना है, उसके बाद घटा है समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है? x घटा y बराबर 3। चलो अब घटाना है। चूंकि घटा रहे हैं तो नीचे का चिन्ह बदलेगा। इस x का चिन्ह जोड़ है तो यहाँ घटा होगा, ये y का चिन्ह घटा है तो यहाँ जोड़ होगा, इस 3 का चिन्ह कुछ नहीं मतलब जोड़ है तो यहाँ घटा हो जाएगा। क्लियर? अब देखो ये y घटा में और ये y जोड़ में, तो दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 4 ठो x में से 1 ठो x चला जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ हो जाएगा 5x बराबर 60 में से 3 चला जाएगा 57 बचेगा ना जी। हो गया? ओ 4 ठो x में से 1 ठो x चला गया तो 3 ठो x न बचेगा जी। यहाँ जी 3x हो गया ना। चलो अब यहां से हम निकाल लेंगे x का मान कितना आ गया? 19 आ जाएगा। x हमारा क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। नहीं हुआ? ये 3 x के साथ गुना हो रहा है, इस 3 को बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे तो 57/19 हो जाएगा। 57/19 हो जाएगा ना जी। 57/19 हो जाएगा, सॉरी 57/3 हो जाएगा। ये 3 चूंकि x के साथ गुना हो रहा है तो काटोगे तो कितने का पहाड़ा में कट जाएगा? 19 का पहाड़ा में कट जाएगा। 19 57, तो x का मान कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। चलो x का मान हम लोग का निकल गया। अब इस x का मान आप चाहे समीकरण 1 में रख दो, यहाँ लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारा क्या है? यही है, ठीक है। चलो समीकरण 1 x के जगह हम x का मान रखेंगे 19 घटा y बराबर 3। इस 19 को बराबर के उस पार लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? घटा y बराबर 3 घटा 19, यानी कि घटा y बराबर हो जाएगा 19 में से 3 चला जाएगा 16। चूंकि 19 से घटा है, 19 का चिन्ह घटा है तो इसका चिन्ह भी घटा, इधर भी घटा इधर भी घटा, है ना। तो y बराबर क्या हो गया? y बराबर 16 हो गया, है ना। हमें क्या पूछ रहा था? x और y का मान। x और y का मान हम लोगों ने निकाल लिया। देखो अन्य का उम्र 19 वर्ष है और बीजू की आयु 16 वर्ष। दोनों के उम्रों का अंतर 3 वर्ष है। ये बीजू इससे 3 साल छोटा है और ये 3 साल बड़ा है, नहीं है? 19 और 16। तो यहाँ लिखेंगे, लिख लोगे यहाँ नीचे, नीचे लिखेंगे अतः अनि की आयु 19 वर्ष है ना, तथा बीजू की आयु कितना? 16 वर्ष है। बस हो गया, इतना करना था। सो हम लोगों का हो गया। उतार लो।